के लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको अलवर जिले में नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही जल संरक्षण योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। जल के बिना न तो इंसान, न पशु पक्षी और न ही फसलें उग पाती हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जल का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है उसका हम रोककर और खेती के काम में लेवें। अलवर जिले में नाबार्ड द्वारा बरसात के पानी को रोककर खेती को बढ़ावा देने के लिए पानी को बचाकर किसानों के लिए रखा है। इनको विभिन्न स्ट्रक्चर बनाकर रोका गया है। इससे वहां के निवासी बहुत खुश हैं और अपने खेती के कार्यों को पूरा करके उनसे अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी ये विशेष प्रस्तुति। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान है। कृषि विकास की हर योजना नाबार्ड संचालित करता है। किसानों को किस तरह से उन्नत बनाए, किसानों को किस तरह से खुशहाल बनाए, इस हेतु पूरे देश में किसान उत्पादक संघों का निर्माण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प है कि देश में 10,000 किसान उत्पादक संघों का निर्माण किया जाए और इन किसान उत्पादक संघों के निर्माण में नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अलवर जिले में भी नाबार्ड की कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं से वहां के ग्रामीण और किसान काफी लाभ उठा रहे हैं। अलवर जिले में बारिश के कम स्तर को देखते हुए नाबार्ड ने एक महत्वपूर्ण भागीरथी प्रयास किया। अलवर जिले के हमीरपुर गांव के लोगों ने मिलकर जब नाबार्ड से संपर्क किया तो वहां जल संरक्षण की इकाइयों का निर्माण किया जाने लगा। जल को बचाना हमारे कल के भविष्य के लिए नितांत जरूरी है। जल की एक एक बूंद को हमें बचाना है और साथ ही एक एक बूंद का कुशलतम कृषि में प्रयोग करना है। इस बात के महत्व को समझते हुए नाबार्ड ने हमीरपुर गांव के किसानों में एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसे देखने हर कोई आता है। यहां बारिश के पानी को रोकने के लिए जगह जगह चेक डैम बनाए गए हैं। जगह जगह जल संरक्षण आधारित संरचनाएं बनाई गई हैं। बारिश का पानी जब गिरता है और जब तेज रफ्तार के साथ बहकर व्यर्थ ही चला जाता है, इसे रोकने के लिए नाबार्ड ने जल संरक्षण योजनाएं संचालित की। ये वाटरशेड एरिया हमीरपुर वाटरशेड एरिया जो बानसूर तहसील के अंतर्गत आता है, इसमें लगभग 1727 हेक्टेयर हमने पूरा एरिया लिया है, जिसमें 3 गांव इसमें शामिल हैं, हमीरपुर और चेचिया की ढाणी और राठौड़ा का बास। शुरुआती चरण के सीबीपी फेज में हम लोगों ने इस हमीरपुर गांव में 10% में काम किया है, जिसके अंतर्गत हमने ये अर्दन बंड बनाया है, चैनल बनाया है, डाइवर्सन चैनल और पाल का निर्माण किया है। इसका फ़ायदा ये है कि अभी तक जितना पानी यहाँ आ रहा था वो पूरा बह के और नीचे साबी नदी की तरफ जा रहा था, जिससे गांव के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। हमीरपुर गांव के किसान आज खासे उत्साहित हैं। उन्हें अब ये पता चल गया है कि किस तरह से बारिश के पानी को रोका जाता है और साथ ही उसका कुशलतम कृषि में प्रयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले मिलते हैं हमीरपुर गांव के कुछ किसान भाइयों से, कुछ ग्रामीण भाइयों से और जानते हैं कि नाबार्ड की इस जल संरक्षण योजना का किस तरह से उन्हें लाभ मिल रहा है। जो भी पैसा आ रहा है नाबार्ड इंस्पेक्टर की तरफ से जो हमारे खाते में आता है, और वो पैसे जो भी व्यक्ति या लेडीज काम करते हैं उनके खाते में जाते हैं। दूसरी बात, इनसे रहा सवाल फायदा, एक तो गांव को वो लाभ मिल रहा है, गांव का विकास, गांव का पैसा गांव में। दूसरी बात, पानी की हमारे सामने बहुत ज़्यादा समस्या थी, पानी नहीं था। इस वजह से ये पानी बह करके पहाड़ों का और साबी नदी में जाता था, जो कि इन्होंने शुरू नंबर काम किया इसका, जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा काम इसका किया पाल का, जो भी आप देख रहे हैं। और खेतों के अंदर जो बाढ़ की
पाल लगवाई, मेड़बंदी करवाई। उनमें लाभ ये हो रहा है कि भाई एक तो जल स्तर थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, दूसरी बात जमीन की जो कि उपजाऊ खेती बन रही है, मतलब पानी की जो है नमी वो ज्यादा रहेगी, और ज्यादा रहेगी तो फसल ज्यादा होगी, फसल भी ज्यादा होगी। दूसरी बात कटाव भी मिटेगा। तीसरी बात गांव का विकास इनके पैसों की वजह से गांव के ही आदमी काम कर रहे हैं, जो कि उनसे बहुत भारी लाभ मिल रहा है। हमारे गांव में पहले पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे गांव में लोग 10-10, 15-15 बोरिंग करा, मैंने खुद ने भी 9 बोरिंग करा ली, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं होता था। तो हम गांव वालों ने 5-7-10 लोगों ने डीडीएम साहब से मिले और यहाँ पे पानी के लिए इनसे रिक्वेस्ट की, अगर साहब कोई इस तरह का हो, तो इन्होंने जल स्तर ऊंचा करने के लिए हमारे गाँव में नाबार्ड के द्वारा जो जल ग्रहण योजना बनाई है, इसमें हम गाँव वाले सभी के सब के सहयोग से, नाबार्ड के सहयोग से, स्पेक्ट्रा संस्था उनके सहयोग से निर्माण कार्य चालू किया गया, जिससे हमारे गांव के लोगों को एक तो रोजगार मिल रहा है, रोजगार की वजह से लोग मतलब कहीं बाहर नहीं जा रहे कुमार। और दूसरी बात है, हमारे गांव में यदि ये पूरे चेक डैम बन गए तो हमारे गांव का जल स्तर ऊंचा हो जाएगा और आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदा रहेगा। क्योंकि आज से पहले हमारे यहाँ तक कितना भी देख लो, कहीं पे भी कोई पानी आने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब जैसे यही हुआ तो आपके सामने है, झरने भी चालू थोड़ा सा ही हुआ है। अगर ये अच्छी तरह से पूरे गांव में चारों तरफ हो जाएगा तो हमारे गांव की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। नाबार्ड के द्वारा हमारे यहाँ खेतों में मेड़बंदी कराई जा रही है, जिससे उन खेत का पानी खेत में ही रहे, जिससे वो पानी बाहर नहीं जाएगा तो खेत भी उपजाऊ बनेंगे और उनकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ेगी, खाद उसका बाहर नहीं जाएगा। साथ में हमारे से नाबार्ड योजना में 3 गाँव लिए गए, राठौड़ा का बास, चेचियान का बास। शुरुआत फर्स्ट फेज में हमीरपुर में शुरुआत किया गया, जिसमें एक चेक डैम ये बना है, ये एनीकट बना है, ये जो तालाब है इसमें ये पानी जाएगा इधर से, और ये फुल होने के बाद में इससे जिससे पानी यहाँ रुकेगा तो गांव के जो आसपास का एरिया है वहाँ जो कुएं सूखे पड़े हैं उनमें पानी आ जाएगा। इसी सोच के साथ हम सभी लोगों ने, गाँव के जितने भी लोग हैं, हमने सब ने प्रयास करके हम पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। और हमारा जो पैसा भी जो दिया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा हमारे खाते में दिया जा रहा है, और प्रत्येक जो कर्मचारी है जो ये काम करते हैं, मजदूर, उनके खाते में पेमेंट उसको ऑनलाइन खाते में जमा करा दिया जाता है। किसी तरह का कोई ये नहीं किया जाता कि भाई उनको नगद वगैरह कोई दिया नहीं जाता, और सारा पारदर्शिता से काम हो रहा है यहाँ। किसान भाइयों, जब बरसात का पानी पहाड़ों से रफ्तार से नीचे गिरता है और वो सीधा बहकर चला जाता है तो उसका कृषि में कोई उपयोग नहीं होता। इसीलिए नाबार्ड की जल संरक्षण परियोजना वरदान साबित हो रही है। आज किसानों का मानना है कि बरसात के पानी को हमने रोककर आगे आने वाले 3-4 सालों के लिए हमने इंतजाम कर दिया। आइए मिलते हैं नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक प्रदीप चौधरी से और जानते हैं नाबार्ड की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। नाबार्ड पूरे देश भर में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी कराता है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसी क्रम में अगर हम देखेंगे, अलवर जिले के एक बानसूर ब्लॉक के हमीरपुर गांव में हम लोग खड़े हैं। इस गांव में गत वर्ष नाबार्ड ने एक जलग्रहण परियोजना स्वीकृत की गई थी। जलग्रहण में वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जिस एरिया में स्लोप ज्यादा होता है और जहां पानी रुक नहीं पाता और पानी का बहाव बहुत अधिक होता है और पानी पूरा का पूरा पानी उस गांव से जाके किसी नाले में जाके मिल जाता है, उससे नुकसान ये होता है कि उस क्षेत्र में पानी का लेवल बहुत ही नीचे होता है और गांव में पानी की कमी के कारण अच्छी फसल या अच्छा पैदावार नहीं हो पाती। तो ये देखते हुए नाबार्ड ने इस गांव को चुना। इस गांव के साथ साथ में 2 और गांव है। पूरे एरिया हमने वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड कहते हैं हम लोग, लगभग 1200-1300 हेक्टेयर का हम एवरेज मानते हैं। उस माइक्रो वाटरशेड में हमने ये गांव सिलेक्ट किया इनिशियल फेज में, क्योंकि हम 10% काम पहले करते हैं, उसके बाद में उसके सेटिस्फेक्शन के बाद में रिमेनिंग जो काम हम लोग करते हैं। तो प्रथम चरण में जो काम हुए हैं उसमें हमने चेक डैम बनाए हैं, ऐसे पॉन्ड्स बना रहे हैं और कई स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे। इसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं, सबसे पहले तो रिज टू वैली अप्रोच करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट हम ऊपर की तरफ करते हैं ताकि जो नीचे स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो टूटे ना पानी के बहाव के कारण। अगर आप देखेंगे तो पूरे यहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ से बहुत सारे छोटे छोटे झरने बनते हैं, बहुत सारी स्पीड से पानी आता है और सारा पानी बहाव करके पूरी यहाँ की मिट्टी को लेके जाता था। तो नुकसान डबल होते हैं। पहली बात तो यहाँ का पानी बाहर जा रहा है और दूसरी बात पूरे गांव का जो ऊपरी सतह की मिट्टी होती है, जो उपजाऊ होती है, वो मिट्टी कट के यहाँ से बाहर जा रही थी।
तो इस दोनों का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम रिज टू वैली, सबसे पहले हम ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाते हैं, ताकि नीचे जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो हमारे बंड्स बनेंगे, जो हमारे छोटे छोटे गली प्लग्स बनेंगे, वो टूटे ना। तो यही अप्रोच के साथ में काम स्टार्ट किया। इस काम में हम देखेंगे 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट और दूसरा कॉमन एरिया ट्रीटमेंट। ड्रेनेज लाइन में जो ड्रेन्स होती हैं, जहां से पानी बाहर जाता है, उस ड्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं। और कॉमन एरिया में हम जो एरियाज डेवलप, जो हमारे किसानों का एरिया है, किसान भाइयों का एरिया, साथ साथ में जो कॉमन एरिया है, वहां पे हम लोग प्लांटेशन करते हैं, बंड्स बनाते हैं और भी कई तरह के पॉन्ड्स बनाते हैं, काफी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इस काम में हमारी पूरी मदद स्पेक्ट्रा संस्थान एक एनजीओ है जिनको ये परियोजना स्वीकृत हुई है। टेक्निकल एक्सपर्टीज का काम वो लोग करते हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं वो लोग पूरा स्ट्रक्चर्स की डायमेंशन बनाना, कैसे गांव वालों को हेल्प करना, ये काम करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन का काम, जो काम यहाँ पे होना है, एक्चुअल लेवल पे काम, यहाँ की जो जल ग्रहण समिति होती है, गांव लेवल पे हमने एक जल ग्रहण समिति अपॉइंट करते हैं, जो कि गांव के ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक होते हैं और वो बहुत अधिक गांव के लिए, गांव के विकास के लिए प्रयासरत होते हैं। तो ऐसे लोगों की, ऐसे ग्रामीण वासियों की एक टीम बनती है जिसको हम विलेज वाटरशेड कमेटी बोलते हैं। पूरा का पूरा पैसा जल ग्रहण का हम लोग उनके अकाउंट में डालते हैं। उनका अकाउंट यही पंजाब नेशनल बैंक में खुला है और उस अकाउंट में वही लोग मैनेज करते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स को कहाँ कहाँ बनाना है। और हम इस बात को एंश्योर करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो गांव में पैसा आया है, गांव के लोग ही उसमें काम करें, क्योंकि उन पे खुद का योगदान भी रहे और गांव के लोग इस बात को समझें कि पानी की महत्ता कितनी अधिक है। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो पानी के बिना कृषि अच्छी नहीं हो सकती, ये हम सब जानते हैं। और निरंतर हम देखेंगे अलवर जिले की अगर हम बात करते हैं तो सभी 16 के 16 ब्लॉक्स यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, पानी की बहुत कमी है। और खासकर ऐसे एरियाज में जहाँ पे जो स्लोप पे बसे हुए गांव हैं, वहाँ पे तो बहुत सी भी अधिक दिक्कतें आती हैं। तो इन सभी दिक्कतों को पूरा करने के लिए जल ग्रहण एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। और उस एरिया में हमारी उम्मीद है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है, उस एरिया में यहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि ग्राम के हमारे वासी, इनकी जो डबलिंग ऑफ इनकम की बात चलती है, या क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात चलती है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात चलती है, पॉवर्टी एलिवेशन की बात हम लोग करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए नाबार्ड रेगुलर प्रयासरत है। और हमारी उम्मीद है कि इस परियोजना से पूरे गांव के वासी, जैसे आप देखेंगे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये लोग पूरी इनकी मेहनत से, इनकी हेल्प लेके हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे कि इस एरिया में संपूर्ण विकास हो सके। इसमें स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट के साथ साथ में हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। इंटीग्रेटेड में हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स कह सकते हो, एसएचजी फॉर्मेशन कह सकते हो, एसएचजीज को ट्रेनिंग, क्रेडिट लिंकेज, ये भी इंश्योर कराते हैं। जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती, उनको लिए भी हम बहुत तरह की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि उनको भी लाइवलीहुड मिले। जिनके पास जमीन है वो तो डेफिनेटली पानी से कमा सकते हैं, पर जिनके पास जमीन नहीं है उनको लाइवलीहुड से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वाटरशेड का, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का है। और हमारी यही सोच थी कि गांव का हर आदमी खसरे के हिसाब से, या फिर जमीन नहीं हो तो उनका डेवलपमेंट समुचित हो पाए। ये पूरे क्षेत्र में 3 गांव का हर एक आदमी इस परियोजना से बेनिफिट हो, यही हमारी उम्मीद है। किसान भाइयों, जल है तो कल है। जल बैंक बनाने होंगे, जल का संरक्षण करना होगा, जल को सहेजना होगा। यदि हमें कृषि में एक सुखद तस्वीर देखनी है तो पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा। वर्षा जल को कुशलतम तरीके से संरक्षित करना होगा और उसे संरक्षण देना होगा। तभी हमारे किसान भाई कृषि में एक सुखद कल्पना कर पाएंगे। किसान मालामाल हो पाएंगे, किसान अपनी उत्पादन और अपनी आय बढ़ा पाएंगे। ऐसा तब संभव होगा जब हम पानी की एक एक बूंद को सहेजेंगे, संवारेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान।
कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव आपके पास में हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन के अंदर, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।